चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 5 को। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा देख कर जाने के बाद आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब प्राकृतिक संख्या n जो है, मतलब प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक होता है। तो 1 2 3 5 6 हम n के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 6 पावर कुछ भी अगर रखते हैं 1 2 3 5 6 7, तो क्या इसका इकाई अंक 6 पावर मान लीजिए 2 दे देते हैं तो इसका क्या निकलता है 36, तो इकाई अंक 6 निकल गया। क्या कभी ऐसा आएगा कि 6 पावर अगर हम कुछ ऐसा संख्या बैठा दे कि उसका इकाई अंक 0 हो जाए, ऐसा आ सकता है? ये क्वेश्चन ये कर रहा है, मतलब 6 पावर n का अंक जो होगा इकाई अंक, यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ इकाई अंक, इकाई 6 पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? मतलब कहने का अर्थ है अगर इस पर हम कोई भी पावर देंगे, 6 दे 7 दे 8 दे, मतलब n की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, क्या उसका इकाई अंक जो मान होगा वह 0 पर समाप्त होगा? तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का पावर कुछ भी क्यों ना रहे, लेकिन उस संख्या के गुणनखंड करने पर, उस संख्या का गुणनखंड करने पर आपको 2 और 5 दोनों आता है, तब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है। उस संख्या का क्या 6 पावर n हो, या मतलब कहने का अर्थ है उस पर पावर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका जब तक नीचे का गुणनखंड करके हम देखेंगे, गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं आएगा, तब तक वह 0 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हम इस सवाल को अब सोल्यूशन करके देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है हमको 6 पावर n का इकाई अंक 0 होगा कि नहीं, समाप्त हो सकती है? तो हम कहेंगे हाँ या नहीं, इसका जवाब पूछ रहा है। तो चलिए कैसे हम बना के दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे, माना कि तब तक के लिए इसको हम a लिख लेते हैं, तो a बराबर, इसका नाम हम a रख दिए, नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन दिखाने के लिए हम रख दिए 6 पावर n को नाम दे दिए a का। अब इसका जब नाम हम a रख दिए तो इसको हम a से बुला सकते हैं, तो अर्थात हम यहाँ पे लिख दिए 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंड करके, और पावर जो है वो इसे बैठा दिए। अब देखिए तो 6 का गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। जैसे कि हमने अभी इससे पीछे बताया कि मतलब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब तक 2 और 5 नहीं आएगा तब तक वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देना आपको, यहाँ a का मतलब इसका नाम क्या है, a रखे है ना, इसीलिए यहाँ पे a लिखे, यहाँ लिखेंगे यहाँ a का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। इतना बात लिखने में कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब जो हुआ उसको लिख देना। यहाँ a का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, अभी जो हम जाने थे यहाँ पे वही बात को लिखना है। चूंकि हम जानते हैं किसी संख्या का f पावर n, वह कोई भी संख्या को क्यों ना हो, अगर पावर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसका इकाई अंक 0 तब होता है। f पावर n का इकाई अंक 0 तब होता है, कब होता है, अभी तुरंत बताए ना कि इकाई अंक 0 तब होता है जब इनके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों हो। यही बात को लिखना है, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बस यही आपको लिखना है और क्लियर सवाल। क्या, क्योंकि हम जानते हैं किसी संख्या का f पावर n का इकाई अंक 0 तब होता है जब इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। इतना लिखना है और हो गया, जब 2 और 5 दोनों हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड में क्या था, 2 और 3 है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए 6 पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 पावर n का गुणनखंड क्या निकला है हमको, 2 और 3 है। क्योंकि हम जानते हैं 2 और 5 होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, 2 और 3 है, तो 5 रहता इसमें तब ना 0 पर समाप्त होता, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए 6 पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, अगर समझ में थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए क्या हुआ। और आपको अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करने के लिए ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें भी पता चलता है कि विद्यार्थी को कितना क्या दिक्कत है। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।